सुखदेव स्वामी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग का आरंभ किया। ये श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है रास प्रसंग। बोलो राधे राधे। ये कथा जो सुन लेता है उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान पिता रात्रि, भगवान रासलीला क्यों किया? भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मन चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने रास रचाए। रास का मतलब क्या है? रसनाम समूह इति रासः। सारे रसों का जहां रस मिलता है, स्वाद मिलता है, उन्हीं का नाम है रास। भगवान ने 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला किया। ये रासलीला काम विजय लीला है, काम वर्धक लीला नहीं है। गोपियों के साथ भगवान रास रचाए। गोपी का मतलब क्या है? गो भी इंद्रिय भी कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो अपने सारे इंद्रियों से भगवान का नाम रस पीते हैं, उनका नाम है गोपी। अथवा गोपायति कृष्ण धनम इति गोपी। भगवान का नाम रूपी धन को, भजन को जो छुपा करके रखती हैं, उन्हीं का नाम है गोपी। शरद पूर्णिमा से वृंदावन धाम, वंशी का वट, जमुना जी का तट, भगवान श्री कृष्ण ने वंशी का निनाद किया। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस अजंमरण्यम अलक्षित उद्मा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि अगली शरद पूर्णिमा में तुम्हारे साथ रास रचाएंगे, चीर हरण करके। ब्रज की गोपियों ने जो 10 प्रकार की गोपियां हैं, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धिया, तटस्था और देव कन्या, नाग कन्या, स्वर्ण सीता आदि। तो जो साधन सिद्धा गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया, और माता रानी का व्रत करके क्या मांगा?
हमारे जैसे बेटा बेटी नहीं मांगा, रुपया पैसा नहीं मांगा, क्या मांगा कि कात्यायनी महामाये महाजोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माते, हमारी पूजा से आप खुश हैं तो नंद गोप सुतम, जो नंद गोप है उसका पुत्र या हमारे पति बन जावे, ऐसा वरदान दो। बोलो राधे राधे। पूजन किया माता रानी का और वरदान क्या मांगे, भगवान को। ऐसे आप माता रानी की पूजन कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन बदले में क्या मांगना, भगवान जी को मांगना। परिवार के कोई भी चीज आप नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। भगवान अंतर्जामी है, बिन मांगे वो देता है। आप मांगो या मत मांगो, वो देने के लिए तैयार है। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति त्रिज्ञेन भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। मन में कामना वासना हो या ना हो, आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो। ठाकुर जी ने बंसी का निनाद किया और ब्रज गोपियों ने सुना। ब्रज गोपियों ने बंसी का निनाद सुना। सुन करके महाराज अपने अपने घरों में गोपियां काम कर रही थी, लेकिन बंशी ध्वनि जैसे कान में पड़ी, कामों को छोड़ करके दौड़ पड़ी। भगवान नाम ले ले करके बुला रहे हैं, ललिता विशाखा चंपक लता जल्दी आओ कि दुस्सहंत भीर जजूर दुहंत भीर जजूर कचित दोहंत हित्वा समत्सुका। एक गोपी गाय दो रही थी और जैसे ही बंशी ध्वनि सुनी तो दहनी हुई पटक दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। पयो अधिश्रिया, एक गोपी बालक को दूध पिला रही थी, जैसे बंशी ध्वनि सुनी बालक को पालने में लेटा दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब लोग ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ आके भी कथा ही नहीं सुन रहे हैं, बच्चा लेकर के मस्त है। अरे भाई सारा दिन तो घर में तो उसी को लेके ही है, यहाँ आए कम से कम कथा सुनो। ये कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं छूट जाएगा। इनके लिए अभी इतना प्यार दिखा रहे हैं, भगवान की कथा छूट रही है। ये जब बड़े होंगे तो तुम्हारे को पूछेंगे नहीं। सारा दिन घर के काम में ऐसा लगा के रखेंगे, ये नहीं कहेंगे तुम बूढ़े हो गए मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। नहीं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, घर का काम करने में लगा के रखेंगे। हमें पता है, दुकान में लगा के रखेंगे, दुकान में जाके बैठ। मंदिर क्यों जाना? मंदिर क्या है? भगवान कौन है? बच्चे तो भगवान है, इनकी सेवा करो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनो, इन गोपियों से शिक्षा लो। क्या कह रहे हैं? कि लिप्यंत प्रव्रजंत
महाराज एक गोपी आंगन में लेपापोती कर रही थी और जैसे ही वंशी ध्वनि सुनी हाथ भी नहीं धोया, दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। अंजना कश्य लोचने, एक गोपी एक आंख में काजल लगाई, इतने में वंशी ध्वनि सुनी, दूसरे आंख में लगाई नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कि दुष्यः पृष्ठ विरह तिव्य तापहुता शुभा धैन प्राप्त अच्युताश्लेष निवृत्या छिन्न मंगला। गोपियां दौड़ दौड़ करके जा रही हैं। एक गोपी जैसे जाने लगी, उसके पतिदेव ने कमरे में बंद कर दिया। कहां भाग रही है? हाँ, किधर जा रही हो? लेकिन गोपी के मन में कृष्ण के प्रति ऐसे विरह हुआ, उसका पांचभौतिक शरीर जल के राग बन गया, सूक्ष्म स्वरूप धारण करके सबसे पहले चली गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, गोपियों के मन में जो भाव है कृष्ण के प्रति, कांत भाव, प्रियतम भाव है। कृष्ण विधुम परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुनि। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, ये भाव तो नहीं था। कामम कृदम भयम स्नेहम ऐक्यम श्रद्धमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान को कैसे भी पूजो, भक्ता स्नेहा जता भक्तेश्वरे मना। भगवान में मन लगना चाहिए। जैसे गोपियां दौड़ दौड़ करके आई तो भगवान ने गोपियों को स्वागतम किया कि स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवानी वह ब्रजशायनामयं कचिद वृता गमन कारणम। गोपियों से कहा, बहुत अच्छी आई है, आइए सुस्वागतम। लेकिन भगवान स्वागतम करते करते ये पूछ लिया कि आने का कारण बताओ, क्यों आई हो? लेकिन गोपियों के अंदर बिल्कुल चतुराई नहीं थी। अरे तुमने बंसी बाजा के बुला लिया, सो हम आ गए। लेकिन गोपियों ने ये नहीं पूछा। भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। रजन्नेश घोर रूपा घोर सत्य निषेविता पति जात ब्रजम नेह स्ते स्त्रीवीर सुमध्यमा। घोर रात्रि है और रात को कितने हिंस्र जंतु घूम रहे हैं। शेर भालू खा जाएंगे, भाग जाओ। लेकिन गोपियों ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान ने कहा, ओहो इसलिए आई हो ये शरद पूर्णिमा की रात को देखने के लिए। दिष्टम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, देख लो, देख करके घर चले जाओ। फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा। अब की बार भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा इसलिए आई हो कि तुम्हारे पतिदेव तुम्हें डांटते हैं।
तुम्हारे पतिदेव रोगी हैं, तुम्हारे पतिदेव निर्धन हैं, गरीब हैं, क्या तुम्हारे पतिदेव चरित्रहीन हैं, दुशील? कि दुशील दुर्भगो वृद्धियो जड़ोरज्ञ धनो पीवा पति स्त्री वीरनहातव्य लोके सित भीर पातकी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं। पति चाहे कैसे क्यों भी ना हो, फिर भी पतिव्रता नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। चाहे वो दुशीलो, चाहे दुर्भगो, चाहे वृद्ध हो। किसी किसी को महाराज बूढ़े पति मिल जाते हैं। अब मार पहले सोचना चाहिए तुम्हें कि मेरे से उम्र में ज्यादा बड़े हैं। अब शादी के बाद सोचने से काम नहीं चलेगा। भागवतम में बता रहे हैं, अगर पति वृद्ध हो तो भी पत्नी का धर्म है उनकी सेवा करना। गरीब हो, कुरूप हो, दूषित, फिर भी पत्नी का यही धर्म है, पति की सेवा करें। अगर ऐसे नहीं करते तो पति स्त्रीवीर न हातेव्य लोकसित भीर पातकी, इस लोक में बदनाम होते हैं और उस लोक में उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे पतियों को छोड़ करके तुम लोग मेरे पास आ गई हैं। जैसे पतिव्रता धर्म के बारे में भगवान गोपियों को बता रहे हैं, तो गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी और कहा, बहना अगर हम लोग ऐसे चुप रहे तो ये तो पंडित जी बन के ऐसे ही ज्ञान देते रहेगा। भगवान कह रहे हैं, पतिव्रता नारी की शक्ति तुम लोग नहीं जानती। पति की सेवा करनी चाहिए। तो एक गोपी ने कहा, पंडित जी तुमने जैसे पतिव्रता धर्म के बारे में बताया, ऐसे हम लोग भी कुछ बताना चाहते हैं। ज्ञान हमारे पास भी है। ठाकुर जी ने कहा, तो हमें सुनाओ। तो गोपी सुना रही हैं कन्हैया को। बोले, एक पतिव्रता नारी थी, महाराज 40 साल हो गए ब्याह होकर, पति के बिना नहीं खाते, पति के बिना नहीं चलती बैठती। पति को खिलाना पिलाना सुलाना सेवा करना उसका धर्म बन गया। बोलो राधे राधे। 40 साल के बाद एक दिन पतिदेव ने कहा, देवी मुझे बाहर जाना होगा 2 महीने के लिए, अब बहुत सा धन लेकर के आऊंगा, मुझे जाना होगा। लेकिन धर्मपत्नी ने कहा, पतिदेव आपको खिलाए बिना हम खाती नहीं, आपके सुलाए बिना मैं सोती नहीं, तो आप जाओगे तो फिर मैं कैसे रह पाऊंगी। तो पतिदेव ने कहा, सुनो, मेरे जाने से पहले मैं एक अपनी ही मूर्ति बना करके तुम्हें दूंगा, मिट्टी की मूर्ति, और तुम उसी मिट्टी की मूर्ति को पतिदेव मान करके सेवा करना। जैसे हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या है, साक्षात भगवान है। और 2 महीने की तो बात है, और जाने से पहले अपनी ही एक मूर्ति मिट्टी की
बनाकर पत्नी को दिया। घर का दरवाजा बंद, सुबह से लेकर के शाम तक पतिदेव की सेवा, आरती उतारना, भोग लगाना। महाराज सारा दिन पति की सेवा, बाहर नहीं आती। पतिदेव गए हुए 2 महीने हो गए। एक दिन अचानक पतिदेव दरवाजे पे आ गए। इतने में वो क्या कर रही थी अंदर, उसी समय पतिदेव की आरती उतार रही थी। शाम के समय मिट्टी की पति की आरती उतार रही थी। इतने में असली पतिदेव दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? गोपियां कन्हैया को सुना रही हैं। अब गोपी पूछ रही हैं, प्यारे तुम बताओ, अब ये गोपी को, इस पत्नी को क्या करना चाहिए? एक पति की सेवा अंदर हो रही है और एक पतिदेव बाहर आए दरवाजे पे, दरवाजा खोलने के लिए कह रहे। अब महाराज आरती छोड़ करके भागे भागे आएगी तो फिर उस पतिदेव के चरण में अपराध होगा, और यहां नहीं आएगी तो इस पतिदेव के चरण में अपराध होगा। अब बेचारा किधर जाएगी? बेचारी किधर जाएगी? आप बताइए। ठाकुर जी ने कहा, देखो सीधी सी बात है, जब तक स्वयं पति नहीं आए मिट्टी की पति की सेवा किया। जब स्वयं पति आ गए तो दौड़ के आना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, स्वागतम करना चाहिए। अब मिट्टी की पति की क्या आवश्यकता है? अब उनको भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? जब स्वयं खाने वाले आ गए, स्वयं दरवाजे पे आ गए, उनको बुलाना चाहिए, आरती करना चाहिए उन्हीं को। तो गोपियों ने ताली बजा करके कहा, महाराज आप अपने आप न्याय कर दिया। क्या मतलब? ये संसार के जितने पति है ना, ये मिट्टी के पति है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आप आत्मा के पति हैं, परमात्मा। आपने बंसी बाजा करके बुला लिए, सो हम लोग मिट्टी के पति को छोड़ करके असली पति के पास आ गई। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जी प्रसन्न हो गए और होकर के कहा, तुम्हारे साथ अभी हम रास रचाएंगे, तुम लोग परीक्षा में पास हो गए। लेकिन राधा जी ने क्या देखा? राधा जी ने देखा जितनी गोपी हैं उतने माधव, 2-2 गोपी बीच बीच माधव। तो राधा जी के मन में मान हुआ, मेरे पास भी माधव हैं और गोपियों के पास भी माधव हैं, तो फिर मैं राधा सर्वश्रेष्ठ हूं। ये कैसे प्रमाण होगा? ठाकुर जी समझ गए, राधा रानी के अंदर मान हुआ। उस मान को प्रसादन के लिए, मान को दूर करने के लिए, उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में से राधा जी को लेकर के रास में से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जमुना जी के तट पे आकर के राधा रानी का केस को प्रसादन किया, बेनी बनाए, बेनी गूंथे, बेली चामेली फूल के द्वारा राधा रानी के केस में सुंदर गूंथे फूल, और राधा रानी के चरण में आलता लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए, महावर लगाए। लेकिन राधा रानी ने देखा ये गोपियां मेरे बिना, श्याम सुंदर के बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि भगवान जी नहीं है तो रास कैसे होगा।
जो घर बार सब कुछ छोड़ करके आ गई, अब ठाकुर जी वहां से चले गए। गोपियां दीवानी हो गई, सभी से पूछ रहे बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। कि कचे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वानि कुलई विव्रत तिष्ठते प्रियच्युता। अरे तुलसी तुम बताओ मेरे प्यारे कहाँ गए। हे बट वृक्ष तुम बताओ, दिष्ट व कचित असत्य। हे पीपल तुम बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। किमते कृतम क्षितितव। हे पृथ्वी देवी तुम बताओ मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ गए। लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। राधा रानी ने देखा कि मेरे बिना गोपी श्याम सुंदर से मिल नहीं सकते, तो राधा रानी ने कहा प्यारे ऐसे हमें कहां लेके जा रहे हो, मैं नहीं जा सकती। यदि आप मुझे लेके जाना चाहते हैं तो हमें कंधे में बिठा करके लेके जाओ। स्कंद आरुज्यतम इति। श्याम सुंदर ने कहा ठीक है बैठ जाओ। और जैसे राधा रानी श्याम सुंदर के कंधे में बैठने को आगे गई, श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती हुई राधा रानी के पास आई और क्या देखा, राधा रानी से मिलने से पहले श्याम सुंदर राधा रानी को कंधे में उठाना चाहते थे। तो ये गोपी कौन है, राधा रानी के चरण चिन्ह देख करके गोपियां हैरान हो गई, ये गोपी कौन है जिसको लेकर के प्यारे श्याम सुंदर भाग के आए। कि अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरो जन्म व्याय गोविंद प्रीतया मनयत रहो। उस गोपी का जीवन धन्य है जिसको प्यारे शांत लेकर के गए। फिर राधा रानी से मिला और राधा रानी से कहा राधे, राधा रानी मूर्छित पड़ी थी, राधे तुम्हें भी छोड़ करके प्यारे चले गए। राधा रानी ने कहा मेरे अंदर अभिमान आया, तो जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता। कि हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दाशास्ते की बनया में सके दर्शयन सन्निधि। गोपियों ने मिलकर के कहा हे नाथ, हे रमन, हे प्रेष्ठ, आप कहां हो, हमें दर्शन दो। तो जो चीज जहां खो जाती है वहां ढूंढना चाहिए। गोपियों ने कहा ऐसे भागने से नहीं काम चलेगा। जमुना पुलिनी में प्यारे हमें छोड़ करके चले गए थे, उसी जमुना जी के तट पे जाना चाहिए। और पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमना कंचिता। चारों तरफ 100 करोड़ गोपी और बीच में श्री राधा रानी। कृष्ण से मिलने के लिए गोपियों ने एक गीत गाया, उसी गीत का नाम पड़ गया गोपी गीत। बोलो राधे राधे। इस गोपी गीत का जो पाठ रोज करते हैं उनके घर में भगवान स्वयं चल के आते हैं।
तो आइए गोपी गीत के कुछ श्लोक हम लोग पाठ करते हैं। गोपौजु जयति तेधिकं जन्मना व्रज सायताये देशता देशुता स्वयिता स्वाम शारदोदासये साधु जातो सारसे जो दरा श्री मुसाफिरा दिनाथ के अशुल्क दासिका नरदने अथो विष जलापया कालरा जशा वैदुता नला समयात्मजा विश्वतो भया विश्वते चिता न खलो गोपिका नंदनो भवा अखिला साधितो विसगो करे सफायो देवा स्वागता वीरचिता भयो जते सांसिते भया तेरा श्री करा ब्रज जनातिहं वीर जो सीता दांसना सीता भजे सखे भवा
करी स्वनो जलरोहा चारो प्रणत देहिना पाप कर जन्मो चारा श्रीनिकेतनो हरि धरा पिता हे पदा पूजा करोचे सुना मधुराया गिरा बलगुबा गया पुष्करे चरा देवी हरि रे वीरमो यते आदर्शी गुणा तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततमो गोपीगणस्थिते भूरिदा जना प्रचितां प्रियं प्रेम जनमो जते ध्यानमङ्गलम् संगितो यारिगे विशा जो भयति चालासी जात प्रजा चारय पशु नातते पदम् शीलजना कुरे शीतके दिना लीलता गच्छति दीना परीक्षये नीलको कले रजस्वरमो हरे सियल ओहो मनसिया स्वरो तीरया चक्षी
प्रणत कामदं पद्मजाचिता देयमापदे चरण पंकजो संगमं जपे सुरतवर्धनं शोकनाशनं शुष्टुचो राघवे स्मारणं निना अटति जात भवा नलिका ननौ तोते जोगा स्वाम पक्षता कोटेल कुल कदम मुखं जते योगी वाक्यते पतिच्युतानया भातृवल्लभा अच्युता प्रतिविदस्तवो हितमोहिता हितवजो सीता वासजे राशि सांविदौ निश्चयो दयं राशिता प्रेम अदरात्रियो धामते होते हो जपे ब्रजवनो कथा किरा गते जय मनापसा साजाना
जत्ते सुजात चरणं गुरुस्तनेषु भीतासनै प्रिय दहिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तत् व्यतते न किंसि कुरुपादिवीर्भमति दे भवदायुषाम् इति गोप्या प्रगयन्त प्रलप्रन्तस्य चित्रधा रुरुदोषुशरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिभूर्चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर शर्गी साक्षात् मन्मथ पीताम्बर धर शर्गी साक्षात् मन्मथ ब्रज की गोपियों ने कहा, हे प्यारे, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ, श्रयत इंदिरा लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आ गई। हे प्यारे, दयितः दिश्यताम, एक बार दर्शन दीजिए। क्यों? ताब कहा स्तई, हम सब आपके तो हैं। देखो जी, अगर हमारे मन में किसी प्रकार का अभिमान आ गया तो आपको भागने की क्या आवश्यकता थी? एक बार आप टेढ़ी निगाह से हमें देख लेते तो आपकी टेढ़ी निगाह किसी तीर कमान से कम नहीं है। सरदु दासये साधु जात सत सरस्य जो दरश्री मुसदृशा। हमारे मन के सारे अभिमान दूर हो जाता। और देखो जी, हम सब आपकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाए, बदले में कुछ तो मांगा नहीं। ब्रज की गोपियों ने कहा, हम लोग आपकी सेवा के बदले में आज तक कुछ भी नहीं मांगा। कि सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो किंग बद। निशुल्क दासी का गोपियों ने ये शिक्षा दिया, भगवान की सेवा बिन मांगे करो, कुछ भी नहीं मांगना, निशुल्क करो। और प्यारे, क्या इसी दिन को देखने के लिए आप हमें ब्रज के एक एक विपत्ति से बचाएं? ब्रज में ना जानी कैसे कैसे उत्पात, संकट, विपत्ति आई। विष जला पयाद बैल राक्षसा वर्ष मारुताद वैदुता नला वृषम आत्मजा विश्व तो भया। ये कालिया सर्प, उसका जल इतना जहरीला हो गया था। हम सारे ब्रजवासी मारे जाते, लेकिन आपने कालिया को बाहर निकाले।
इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक वर्षा किया सारे ब्रजवासियों को मारने के लिए, वहां से भी हमें रक्षा किया। और दृश्यम आत्मजात बहुत बड़ा एक अरिष्टासुर आया था, हम सबको मारने के लिए कंस ने भेजा था, लेकिन आपने भी उन्हीं से हमें बचाए। क्या इसी दिन को देखने के लिए? एक गोपी ने कहा, अरे ये यशोदा का नंदन हो नहीं सकता। मां यशोदा कैसे परम दयालु कृपालु हैं, यशोदा नंदन होता तो इनके मन में ऐसे निर्दय भाव कभी नहीं होता कि न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्री। तो फिर ये कौन है? अखिल देहिनाम अंतरात्मदी, सारे प्राणियों के अंदर जो परमात्मा है ये प्यारे श्याम सुंदर है। यानी गोपियों को सब कुछ मालूम है भगवान परमात्मा है। एक गोपी ने कहा, प्यारे आपके श्री चरण हम सबको हृदय में होना चाहिए, लेकिन आप इन चरणों से इस जंगल में घूमते हो गाय के पीछे पीछे, ये बात ठीक नहीं है। और जो चरण हमारे हृदय में होना चाहिए, देखो कालिया सर्प के ऊपर आपने दोनों चरण रख करके नृत्य किया। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम त्रिनाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिपनार्पितम ते बदाम्बुजम कृणकुचे सुना कृन्दिर्चयम्। आपने जमुना से कालिया को हटाया, लेकिन हमारे अंदर वो काम रूपी कालिया नाग लेटा हुआ है, उसको तो निकालो। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे प्यार में हम दीवानी हो रही हैं, तड़प रही हैं। एक बार आकर के हमें दर्शन दो। तुम्हारे विरह में तो हम लोग कब के मर चुके होते। मानो भगवान ने कहा तो कैसे जिंदा हो? बोले सब तुम्हारी कथा का ही चमत्कार है। जो आपकी कथा का रस पी लेगा उसका संसार खत्म हो जाएगा, ना वो घर का ना घाट का। वो आपके विरह में तड़पेगा और घर वाले कोई उसको पास में रखेगा नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवेदितौ कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्तानाम जीवानाम अमृतम सदृशम तव कथामृतम। जैसे रेगिस्तानी भूमि में पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, और अचानक तड़ातड़ बारिश हो जाए तो सबको राहत मिलती है। बोले ऐसे संसार में 3 प्रकार के ताप में लोग झुलस गए, संसार के सारे लोग दुखी है, लेकिन आपकी कथा की बारिश हो जाए तो वो शांत हो जाता है। ये कथा श्रवण करने से ही कल्याण होगा। ये कथा का रस जो पीता है महाराज, उसको दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इस कथा का दान जो देता है सबसे बड़े दानी वही है।
भूरी दाते जना, भूरी मतलब श्रेष्ठ जना, आपके भक्त हैं, आपकी कथा का दान देता है। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, और बाकी क्या काम है बताइए। संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिसके आंखों से आंसू ना गिरा हो। दुनिया के याद में रहोगे तो महाराज रोते ही रहोगे, आंसू को पहुंचने वाला कोई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की याद में रहोगे, वो आएगा आंसू को पोंछने के लिए। इसलिए प्यारे, आपकी कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे, आप सुबह सुबह चले जाते हो जंगल में, हम सब लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि प्यारे कब आएंगे कब आएंगे। कि अटति जात भवा नन्नी काननौ त्रुटि जुगायते त्वामपर्चता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षता पक्षकृदिशा। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, गोपियां दर्शन पाने के लिए तरसती रहती हैं। बोले एक क्षण आपका दर्शन नहीं होता तो ऐसा लगता है कितना युग युगांतर बीत गया हो भगवान के विरह में। हम लोग तो बिना देखे कितना करोड़ों जन्म बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेटा आपको छोड़ करके विदेश चले गए और आए ही नहीं, आप अपने आप से पूछिए आप पे क्या बीतेगा, कितना कष्ट होगा। एक एक पल आप तड़पते रहते जाओगे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। या आपके प्रीतम परदेश चले गए और दोबारा लौट के नहीं आया। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक निमेष युग जैसे प्रतीत होता है। ब्रज की गोपी कहती हैं प्यारे, आपके बिना एक क्षण एक पल ऐसा लगता है मानो कितना युग युगांतर बीत गया। जुगायितं निवेशेन चक्षुषा प्रापिशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहे नमे। देखो, जो रोज माला जाप करते हैं, रोज जो मंदिर आते हैं, जो रोज पूजा पाठ करते हैं, अगर किसी कारणवश एक दिन नहीं कर पाया तो उसके मन में बेचैन सी होगी। आप लोग देख लेना, 7 दिन के बाद, कल के बाद आपको शाम को खाली खाली लगेगा। बोलो राधे राधे। जो लोग रोज आ रहे हैं शुरू से, 2-4 दिन ऐसा लगेगा कि अरे बिल्कुल सुना हो गया, खाली हो गया। अगर आपका प्रेम कथा से है तो जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, अगर एक दिन नहीं कर पाए तो उनके अंदर बेचैन सी होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान के दर्शन के बिना ब्रज गोपियों के अंदर तड़पन, बेचैन सी हो रही है। ब्रज की गोपी को ऐसा लगता है मानो जल के बिना मछली जैसे तड़पती हैं, कृष्ण के बिना गोपियों की ये हाल हो रही है। और अंत में राधा रानी ने कहा, प्यारे तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं छोड़ा। लोग कहते भगवान के लिए छोड़ना क्यों पड़ेगा,
हाँ? छोड़ना क्यों पड़ेगा? अब बताओ, पान खाओगे और गाल लाल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? पान खाओगे तो गाल अपने आप होंठ लाल ही होगा। तुम संसार में रहोगे और संसार का दुख नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? बच्चों के साथ रहोगे, नाती पोता के साथ रहोगे और तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का शोक नहीं होगा, ममता नहीं होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रज की गोपी कह रहे हैं, प्यारे तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा क्या क्या छोड़ा, गिनाऊं? तो ब्रज की गोपियों ने, ये देखो, ये गोपी गीत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32 अध्याय के 16 नंबर श्लोक, बड़े ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं भगवान को पाने के लिए छोड़ने की क्या जरूरत है। ब्रज की गोपियों ने कहा, तुम्हारे लिए हमने किस किस को छोड़ा है? कि पति सुता नया भातृबांधवा नति विलंगते अच्युतागता। प्यारे तुम्हारे लिए पति, पति बोले तो आपने स्वामी को त्यागा, शूद पुत्र को छोड़ा, भातृ भाई को छोड़ा, बांधवान रिलेटिव बहुवचन में, बांधवान और भी जितने सारे परिजन हैं तुम्हारे लिए तो छोड़ा है। अति विलंगते, सबको लांग करके आ गई हैं। भगवान को क्या बोलते हैं हम लोग? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। वही तो माता पिता भाई बहन सब तो वही है, बाकी संसार का नाता 2 दिन का है। बोलो राधे राधे। जैसे वो ड्रामा होते हैं ना, थिएटर, तो नाट्य मंच में वो केवल प्ले करता है। रामलीला होती है ना, आप लोग देखते हैं रामलीला। रामलीला में जो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति, उसको रावण बनाया गया, लेकिन वो है राम जी का परम भक्त। लेकिन जब वो लीला करेगा स्टेज पे, तो राम के विरुद्ध दिखाएगा कि राम का मैं शत्रु हूं, लेकिन वो अंदर से राम का शत्रु नहीं है। वो तो उसकी लीला है, वो ड्रामा करके बता रहे हैं कि रावण ऐसा था। बोलो राधे राधे। एक बार रामलीला में क्या हुआ, रामलीला कमेटी आए, और अभी रामलीला कुछ दिनों के बाद नवरात्रि में होने वाली है। तो रामलीला कमेटी आए, लेकिन जो रावण था वो बेचारा बीमार पड़ गया। और आप लोग जानते हैं, जो रावण बांधता है लंबा चौड़ा मोटा ताजा, जिस स्टेज पे आवे तो ऐसा लगे हाँ रावण आया। तो दुबला पतला छोटा मोटा व्यक्ति रावण नहीं बन सकता। रावण होगा लंबा चौड़ा मोटा ताजा, महाराज देखने में रावण जैसे प्रतीत हो। ऐसे व्यक्ति कहां ढूंढे, मिलता ही नहीं। रावण को ढूंढो, ये बीमार पड़ गया। कमेटी वाले ने बहुत पैसा दिया, महाराज कोई मिला नहीं। उसी शहर में ये एक हलवाई, जो रसोई का काम करता हलवाई, वो मोटा ताजा बड़े मूंछ वाला लंबा चौड़ा था, उसको देखा, पसंद आया। बोले भाई तुम रावण का रोल करोगे? बोले हमें आता ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। बोले कुछ नहीं बोलने का। बोले क्या करने का? बोले तुमको साज धज करके केवल स्टेज में जाना है, एक बहुत बड़ा तुम्हारे हाथ में गदा होगा या तलवार होगी, ठीक है? तुम केवल बैठे रहना और कुछ करने का नहीं, बोलने का नहीं।
केवल इतना बोल रहे हैं, जब हनुमान जी आकर के कहेंगे अरे मूर्ख तू कौन है। हनुमान जी की जब एंट्री होगी, हनुमान पहले तेरे से पूछेंगे अरे मूर्ख तू कौन है, तो तू कहना कि मैं दशानन हूं, लंकेश हूं। बस इतना तो बोल सकता है। और देखो 2000 रुपया मिलेगा। उसने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, 2000 रुपया मिलेगा केवल इतना बोलना, मैं लंकेश हूं, दशानन। बोला हाँ ठीक है। महाराज उसको बढ़िया करके सजा दिया और स्टेज में बिठाया, पर्दा खोला। सबको ऐसे लगने लगा सचमुच का रावण बैठा हुआ है। और हनुमान जी की जो एंट्री है ना, सामने से, पीछे से, आगे से पीछे नहीं, हनुमान जी लोगों के बीच में चिरता हुआ बहुत बड़ा गदा लेकर, वो भी मोटा ताजा। हनुमान जी बॉडी बिल्डर महाराज, पहलवान। हनुमान जी ऐसे होना चाहिए। हनुमान जी के हाथ में बहुत बड़ी गदा। हनुमान जी इतना जोर से आकर के नीचे से छलांग मारी, उसके सामने जाके धड़ाम से गिरा और गदा लेकर के उसके ऊपर मारते हुए, मारा नहीं, ऐसे उठा करके कहा अरे मूर्ख तू कौन है। जैसे बोला वो तो डर गया, डायलॉग भूल गया। अब उसको तो प्रैक्टिस ही नहीं है। क्या अरे क्या बोला था बोलने के लिए, भूल गया क्या बोला था बोलने के लिए। वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, हलवाई है। फिर हनुमान ने कहा मूर्ख तू कौन है, इसी गदा से तेरा सर चकनाचूर कर देंगे, तू कौन है। अब वो डर के मारे कहा महाराज मैं हलवाई हूं, मैं रावण नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, मैं हलवाई हूं। सच सामने आ गया तो वो रावण नहीं है, रावण की लीला कर रहा है। ऐसा हम लोग इस नाट्य मंच में किसी के माताजी तो किसी के पिताजी, किसी की बहन जी, किसी के ताऊ जी हम बने हैं नाट्य मंच में। और पर्दा के पीछे हम क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है, हम भगवान का दास है। कि अहमि नारायण दास दासस्मि, तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्यं, भृत्तस्य भृत्ता इति मां स्मर लोकनाथ। हम भगवान का दास हैं। इसलिए अगर हमारे कोई माता पिता भाई बहन स्वामी प्रियतम सखा कोई है तो कौन है, भगवान ही है। तब ब्रज की गोपियों ने कहा प्यारे आपके लिए तो हमने सबको छोड़ दिया। और अंत में कहा कि जत्ते सुजात चरणम बुरुस्तनेषु, भीतासने प्रिय दही मई करे कसेषु, तेनाट विमटसी तद व्यतते न किंसी, कुरुपादिवीर भ्रमति धी भवदायुषा। जत्ते सुजातो चरणम बुरुम स्तनेषु। ये प्यारे आपके विरह में शरीर ताप रहा है, विरह अग्नि हमें जला रही है। आपके श्री चरणों में करोड़ों चंद्रमा किसटिंग देता है, आपके श्री चरण हमारे हृदय में धारण करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ब्रज की गोपियां रो रही हैं और गा रही हैं। रुरुदु सुश्चरम राजन। देखो रोना और गाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अगर गाते गाते रोएगा तो गाना बंद हो जाएगा या रोना बंद होगा। लेकिन ब्रज गोपियों का गाना रोना, रोना ही गाना बन गया, गाना ही रोना बन गया। किस लिए रो रही हैं, किस लिए गा रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा लेकर के। भगवान ने देखा बहुत हो गया, बहुत रो लिया,
अरे ठाकुर जी कहीं नहीं गए, उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में गोपी बन करके लहंगा फरिया पहन करके और ऐसे चुनरी डाल करके ठाकुर जी गोपियों के बीच में डोल रहे। 100 करोड़ गोपियों के बीच में अगर कोई एक गोप चले जाए पता चलेगा, वो भी चुनरी ओढ़ के। और उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में भगवान समझ गए गोपियां परीक्षा में पास हो गई, अब रास रचाएंगे। और ताशा माँ विभूर छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सर्गी साक्षाद मन्मथ मन्मथ। ताशा गोपीनाम मध्य सती, गोपियों के बीच में भगवान पीतांबर लहराते हुए बंशी बाजाते हुए हमारे रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। अब भगवान ने कहा रास रचाएंगे। चारों तरफ से गोपियां घेर लिया।